हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। इस वक्त बंगाल गर्म है, वजह है संदेश खाली। संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर सीएम ममता घिर गई हैं। इधर बीजेपी पूरी तरह से टाइट है। वहां धारा 144 है, बावजूद इसके महिला नेता भी पहुंच रही हैं। लेकिन इन सब के बीच संदेश खाली का राक्षस कहां है, यानी तृणमूल का नेता शाहजहां शेख। मीडिया, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को संदेश खाली में घुसने की इजाजत नहीं है। बांग्लादेश सीमा पर सटे इस गांव में धारा 144 है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस गांव में शाहजहां शेख, उसके दो चेलों उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के आतंक फिल्मों के विलन जैसे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, बिना पैसों की मजदूरी कराने, मेहनताना मांगने पर पिटाई और महिलाओं से रेप जैसे आरोप हैं। दहशत इस कदर है कि शाम ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घर से निकलती नहीं हैं। आरोप है ये सभी महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात के 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाते थे। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाई और रोने लग पड़ी। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। नहीं बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे तो वो भी दंग रह गए शाहजहां शेख का काला सच सुनकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस की शाहजहां शेख की मिली भगत का भी जिक्र है। पीड़िताओं से बातचीत के आधार पर महिला आयोग ने बताया कि जब महिलाएं शाहजहां शेख और उसके गुर्गों का विरोध करती थीं, तब बंगाल पुलिस उनके परिवार को परेशान करती थी। शाहजहां शेख के इशारे पर पुलिस पीड़िताओं के पति को झूठे मामलों में गिरफ्तार करती रही। टीएमसी का प्रशासन भी नौकरी करने वाले लोगों को ट्रांसफर करने की धमकी देता था। आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप ने बताया कि संदेश खाली में महिलाओं की हालत और पुलिस की भूमिका भयावह तस्वीरें दिखाती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को निराधार कहा है। तो कौन है शाहजहां शेख, जिसका इशारा ही संदेश खाली में एक फरमान जैसा था? 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से जाना जाता है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने जब ईडी और सीआरपीएफ की टीम पहुंची तब हमले हुए। मछली कारोबारी रहे शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्ठा यूनियन से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सीपीआईएम ने उसे यूनियन लीडर बनाया। फिर उसने कई धंधों में हाथ घुसाया। जमीन की खरीद फरोख्त और सूद पर पैसे देने के कारोबार में उसने तरक्की की। 2011 में उसने सीपीएम छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। किसी जमाने में मुकुल राय के खास रहा। शाहजहां शेख टीएमसी के दिग्गज नेता ज्योति प्रिय मल्लिक का करीबी भी बन गया। इसके सत्ता में आने के बाद प्रशासन में उसकी धमक बढ़ गई। आरोप है 2018 में ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बनने के बाद उसने जमीन हड़पना शुरू कर दिया। महिला आयोग के अनुसार उसके इशारे पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न होता था। पीड़ित महिलाओं ने कहा वो रात 12 बजे इलाके की महिलाओं की मीटिंग बुलाता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मना करे। जिसने विरोध किया उसे भाई के गुर्गे यानी शाहजहां शेख के गुर्गे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा परेशान करते थे। आतंक का हद था कि लोग इसके खिलाफ बोलने से बचते थे। शाहजहां शेख पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के भी आरोप लगे हैं। ईडी टीम पर हमले के बाद से टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी कर रखा है। चर्चा है शाहजहां शेख उर्फ भाई बांग्लादेश भाग चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।